जी नमस्कार, आप देख रहे हैं करंट खबर। शहीद सम्मान पद यात्रा शहीदों के परिवार को अधिकार दिलाने एवं युवाओं को नशा मुक्त करने की मुहिम को लेकर राष्ट्रीय युवा शक्ति 1 महीने की पद यात्रा पर निकल चुकी है। आपको बता दें, यह पद यात्रा लगभग रांची के 55 वार्डों से होकर गुजरेगी 1 महीने के अंदर। देख रहे हैं करंट खबर। मैं मौजूद हूं अभी पहाड़ी मंदिर के पास से, जहां पर अभी पद यात्रा की शुरुआत होने वाली है, शहीद सम्मान पद यात्रा। इस पद यात्रा का क्या है महत्व, क्यों किया जा रहा है, इसकी विशेष जानकारी हम प्राप्त करते हैं यहां मौजूद लोगों से। सर, सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में आपका। आज जो शहीद सम्मान पद यात्रा कर रहे हैं उसका क्या उद्देश्य है? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम पंकज पांडे है और मैं राष्ट्रीय युवा शक्ति का संरक्षक हूँ। और ये जो शहीद सम्मान पदयात्रा है, ये शहीद परिवारों को उनके अधिकारों को दिलाने के लिए है। हम जब कई गांव में, कस्बों में जब हम घूमते हैं, जाते हैं, तो वहाँ पर देखते हैं कि जो शहीद के परिवार हैं, ना उनके बच्चों का भरण पोषण हो पा रहा ठीक से, ना उनके बच्चों की पढ़ाई हो पा रही है। तो ये जो सरकार के तरफ से जो उनको योजनाएं जो मिलती है, जैसे 5 एकड़ भूमि मिलती है या नौकरी की जो बात होती है, तो वो उनको नहीं मिल पा रही है। और आप अगर देखें तो जो शहीद का परिवार होता है, जब कोई व्यक्ति, कोई अमर जवान जब शहीद होता है तो उसकी उम्र काफ़ी कम होती है। उनका परिवार जो है वो जानता नहीं कि हमें कैसे सरकारी कार्यालय के पास जाना है, अप्रोच करना, और वो लगातार दौड़ते भी हैं तो भी उनको कुछ मिल नहीं पाता है। जो हमारे यहाँ जिला सैनिक बोर्ड है, आप उनको देखें तो वहाँ पर कोई ऑनलाइन व्यवस्था नहीं है, कोई डिजिटल सिस्टम व्यवस्था नहीं है। जो हम इस डिजिटल युग में जी रहे हैं, वहाँ पर एक फॉर्म तक आप डिजिटली फिल नहीं कर सकते हैं, या आप ये नहीं देख सकते हैं कि मेरे फॉर्म के क्या क्या स्टेटस है। दूसरी बात कि जब आप ब्लॉक में जब आप अधिकारियों से बात करेंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ जो 5 एकड़ भूमि का जो प्रावधान मिलने का तो है, पर उसमें इतना ज़्यादा व्यवधान है कि ये 5 एकड़ भूमि उनको मिल नहीं पा रही। उसमें कई सारे टेक्निकल चीज़ हैं, ठीक है। इससे शहीद परिवार को वो चीज़ें नहीं मिल पा रही है जिनका हक है उनको। तो उनके अधिकार के लिए लड़ने के लिए हम ये पदयात्रा शुरू कर रहे हैं। और इस पदयात्रा के अंतर्गत हम जहाँ पर रात होगी वहीं पर हम रात्रि विश्राम करेंगे, और पूरे रांची को घूमने के बाद हम सरकार के सामने ये मांग रखेंगे कि शहीदों के लिए एक तो उनका जो, जब आप मकान सबको दे सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना से, तो उनको भी मकान दिया जाए, उनको नौकरी अविलंब दिया जाए, उनको नौकरी के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटना पड़े। और शहीद सम्मान राशि झारखंड में सबसे कम है, अपने न्यूनतम स्तर पर है। तो शहीदों को सम्मान राशि जो है वो 1 करोड़ किया जाए। आप कहीं भी किसी स्टेट को आप देख लीजिए, आप दिल्ली को देख लीजिए, हरियाणा कहीं भी आप देख लीजिए, 1 करोड़ या उसके आसपास है। 10 लाख कहीं नहीं है। 10 लाख बहुत कम राशि होती है। और दूसरी चीज़ देखिए, भारत अभी युवाओं का देश है और उसमें झारखंड हमारा सबसे युवा राज्य है। यहाँ लगभग 70% आबादी जो है युवाओं की है। और ये युवा आबादी जो हमारी संसाधन, हमारी एसेट है, ये सूखे नशे की तरफ जा रही है। चरस, अफीम, डेंड्राइट्स, इंजेक्शन, इन सबों की तरफ जा रही है, क्योंकि इसके लिए कोई भी कड़ा कानून हमारे यहाँ नहीं है। तो हम चाहेंगे और इस पदयात्रा के माध्यम से हम सरकार से मांग करेंगे कि विधानसभा में कड़े से कड़े कानून को लाया जाए और उसके बाद इसका कड़ाई से पालन हो, प्रशासन के पास ये कानून जाए और उन्हें सख्त निर्देश दिया जाए। और आज जो धड़ल्ले से आप देख रहे होंगे रांची के चौक चौराहों पर, हर दुकान पर धड़ल्ले से बिक रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें बंद हो ताकि युवाओं की ज़िंदगी को बचाई जा सके। एक सवाल है कि ये शहीद सम्मान के लिए आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली, क्यों ऐसा करने जा रहे हैं? देखिए, हम शहीद परिवारों के लिए लगभग पिछले 8 वर्षों से काम कर रहे हैं। और यहाँ पर हमने अपना एक ऑनलाइन नंबर जारी कर रखा है, और हम जो भी शहीद होते हैं उनके परिवार को हमारा एक कहना होता है, कोई भी उनकी समस्या हो तो वो हमसे संपर्क करें। और हम जब देखते हुए उनकी समस्याओं का समाधान करते हुए हमें लगा कि अब हम लगातार उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे और किसी तरीके से समाधान नहीं। अभी तक आप 8 सालों में कितने शहीद परिवारों को सम्मान दिला चुके हैं? लगभग 300 से ज़्यादा शहीद परिवारों को जो उनको नहीं मिल पा रहा था। और देखिए,
ये आप संघर्ष देखिए, ये काफ़ी कठिन संघर्ष है, क्योंकि हमारा सरकारी तंत्र इस तरीके से बना हुआ है ना कि यहाँ पर अगर सरकार अविलंब अगर कोई कानून कोई अगर चीज़ों को ढंग से नहीं करेगी तो आप सिर्फ लड़ते लड़ते आप कब तक किसको सम्मान दिला पाएंगे। इसके लिए हमको एक अच्छे कानून की ज़रूरत है, पहली बात। और दूसरी बात कि अगर 10 लाख सही सम्मान राशि है तो 10 लाख में बताइए आज की तारीख में अपना जीवन भरण पोषण कैसे कर पाएगा। तो इसको तो बढ़ाने की ज़रूरत है ना। और 10 लाख आप पूरे भारत में घूम जाइए, कहीं नहीं है। हर जगह आप देखेंगे कि 70 लाख 80 लाख 1 करोड़ के आसपास है। तो झारखंड में ये राशि क्यों ना हो। दूसरी बात कि अभी हमने संजेवियर में शहीद के बच्चे का एडमिशन कराया। आप देखिए, सबको अगर आरक्षण है तो शहीद के बच्चे को आरक्षण क्यों नहीं है। उनको स्कूलों में एडमिशन के लिए आप आरक्षण दीजिए। तो हमारे पास नियम रहेगा तो ही तो हम संघर्ष कर पाएंगे, जा पाएंगे, उस नियम के ब्याह पर बात कर पाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं ये कि यहाँ से पद यात्रा स्टार्ट करेंगे तो कहाँ खत्म करेंगे और कितने दिनों की पद यात्रा होगी आपकी? ये लगभग हम मानते हैं कि 1 से 1.5 महीने की ये पदयात्रा होगी और इसमें हम लोग 53 वार्ड में हम घूमेंगे और सारे नगरवासियों से हम लोग सहयोग लेंगे, उनका समर्थन लेंगे कि हम लोग ये इन मांगों को लेकर सरकार के सामने जा रहे हैं और आप लोगों का समर्थन चाहिए, क्योंकि ये पुनीत कार्य है और हमें आशा है और अभी से सारे नगरवासियों का हमें सहयोग मिल रहा है और इसमें 1 से 1.5 माह का हम लोग मान के चल रहे हैं कि कितना समय लगेगा। अभी आप सुन रहे थे पंकज पांडे जी को, जो शहीद सम्मान की पदयात्रा पर लगे हुए हैं और देखने वाली बात हो कि इनका कार्य कितना सफल हो पाता है। जैसा कि इन्होंने बताया कि 8 वर्षों से लगातार ये सेवा दे रहे हैं और शहीद सम्मान परिवारों को सम्मान दिलाने का भी प्रयास कर रहे हैं, उनके बच्चों को उचित शिक्षा दिलाने का भी प्रयास कर रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि कितनी सफलता इनको हाथ लगती है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें करंट खबर। धन्यवाद।